हे गाइस, वेलकम टू ग्रेट अपग्रेड। सो स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का लास्ट वीडियो एक्सरसाइज 5.3। ठीक है, इसके बाद अपना कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म। सही कि नहीं? थोड़े बड़े बड़े वीडियो थे, 5.1 भी बहुत बड़ा था, 5.2 भी बहुत बड़ा था, बट ये वीडियो थोड़ा कंपैरेटिवली छोटा होने वाला है क्योंकि एक्सरसाइज इतना ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ओवरऑल देखा जाए तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी इतना डिफिकल्ट नहीं है, समझ में आ रहा है। और तुम लोग डिस्क्रिप्शन में चेक करो, मैंने बहुत सारे टॉपिक ऑलरेडी 10th स्टैंडर्ड के करवा दिए और फ्यूचर में भी बहुत सारे टॉपिक करवाने वाला हूं। तो जैसे जैसे टॉपिक होते जाएंगे मैं अपने डिस्क्रिप्शन को अपडेट करते जाऊंगा और तुम लोग प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। तो तुम लोग को पता है कि सर कोई भी टॉपिक स्टार्ट करने से पहले कोई भी एक्सरसाइज, भले ये वीडियो का नाम जो टाइटल है प्रैक्टिस सेट 5.3 है, बट हम लोग पहले समझे कि प्रैक्टिस सेट 5.3 में पढ़ना क्या है। तो प्रैक्टिस सेट 5.3 में पढ़ना है स्लोप ऑफ द लाइन। स्लोप ऑफ ए लाइन का क्या होता है? स्लोप का मतलब बहुत सिंपल है, सही कि नहीं? हम लोग समझो चल रहे हैं, एक समझो बंदा है वो चल रहा है, समझ में आ रहा है। बट जब वो ऐसा चलता है, इसको मैंने थोड़ा ऐसा टेढ़ा कर दिया, समझो अगर मैंने यहाँ पे कुछ ब्रिक्स वगैरह लगा दिया तो वो ऐसा चलने लगेगा, समझ में आ रहा है। तो अभी जो ये है, ये जो तुम्हारा ये वाला एक्सिस है, मतलब जो ये वाला लाइन है, समझो इसको L बोल दिया और इसको X एक्सिस बोल दिया। जो लाइन L है जिस पे अभी वो बंदा चल रहा है, वो X एक्सिस पे क्या है? इंक्लाइंड है। वो X एक्सिस पे क्या है? इंक्लाइंड है, समझ में आ रहा है। तो जो एंगल बनेगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्लोप। तो ये लाइन का स्लोप क्या है, ये लाइन का स्लोप क्या है, वो निकालने के लिए सबसे सिंपल फॉर्मूला है tan थीटा। सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। सबसे सिंपल फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। तो अगर तुम्हें कोई भी लाइन का स्लोप निकालना है और तुम्हें उसका इंक्लिनेशन पता है, जैसे मैंने तुम लोग को बताया कि जब मैंने रोड को कुछ ब्रिक्स डाल के रोड को ऐसा इंक्लाइंड कर दिया तो रोड मेरे एक्स एक्सिस से कितना इंक्लाइंड हुआ मुझे पता था। तो मुझे पता चल गया कि भाई ये रोड का स्लोप क्या है, समझ में आ रहा है। तो स्लोप का एक फॉर्मूला तो ये हो गया, m इज इक्वल टू tan थीटा। बट अगर समझो तुम्हारे पास ये एंगल नहीं है, तुम्हारे पास दो पॉइंट है। तुम्हारे पास क्या है? दो पॉइंट है, x1 y1 और x2 y2। ये तुम्हारे पास दो पॉइंट है। तब स्लोप कैसे निकालते हैं? तब स्लोप का सिंपल फॉर्मूला है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तब स्लोप का सिंपल फॉर्मूला क्या है? y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो स्लोप के अपने पास दो फॉर्मूले हैं और यही दो फॉर्मूले के अराउंड पूरा एक्सरसाइज क्या होता है? रिवॉल्व होता है। ये दो फॉर्मूले के अराउंड पूरा एक्सरसाइज क्या होता है? रिवॉल्व होता है। एक y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप का एक फॉर्मूला, जब तुम्हें पॉइंट्स दिया रहेगा, दो पॉइंट्स दिया रहेगा, मान लो जैसे मैंने यहाँ पे एक्सप्लेन किया पॉइंट P एंड पॉइंट Q, समझ में आ रहा है। और अगर तुम्हें एंगल दिया रहेगा तो फॉर्मूला क्या है? tan थीटा। आई होप इतना समझ गया रहेगा। अब इसके बाद बच्चों कुछ पॉइंट है जो अपने को याद रखना है कि अभी स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। सर इसको एक्सप्लेन करो। ठीक है भाई, इसको एक्सप्लेन करता हूं मैं, बस ध्यान से देखना। ये डस्टर ना बहुत खराब है, कपड़ा बेस्ट है। ठीक है, तो स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस इज 0। स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस एंड एनी लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस इज 0। ठीक है, तो बच्चों स्लोप ऑफ एक्स एक्सिस मतलब क्या कि तुम्हारा ये एक्स एक्सिस है। ठीक है, मैंने क्या बताया था? स्लोप का फॉर्मूला क्या बताया था कि सर स्लोप का फॉर्मूला होता है tan थीटा। समझ में आ रहा है। अभी एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बना रहा है? एक्स एक्सिस के साथ ही कितना एंगल बना रहा है? 0 बना रहा है। और तुम लोग अगर इसके पहला वाला चैप्टर ट्रिग्नोमेट्री देखोगे, अगर तुमको नहीं पता तो डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक है, जाके पढ़ लो, मतलब ये वीडियो खत्म होने के बाद जाना, बट पहले सुन लो कि जो बच्चों एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाता है? 0 एंगल बनाता है। तो जब एंगल 0 है मतलब थीटा 0 है, मतलब इंक्लिनेशन 0 है। तो अगर इंक्लिनेशन 0 है तो tan 0 क्या होगा? 0। समझ में आ रहा है। और अगर मान लो कोई लाइन पैरेलल है एक्स एक्सिस को, अभी ये लाइन अगर एक्स एक्सिस को पैरेलल है बच्चों, तो ये लाइन भी एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 एंगल बना रही है। क्योंकि स्लोप हम लोग कैसे समझाते हैं कि वो एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रहा है। अभी एक्स एक्सिस का कौन सा? अब तुम लोग बोलोगे सर ये लाइन है, मान लो मैं ये लाइन को फॉर द टाइम बिंग इरेज करता हूं। ठीक है, ये लाइन है L, तो इसको मैंने बोल दिया थीटा, इसको मैंने बोल दिया, मान लो इसको मैंने बोल दिया थीटा 1। तुम लोग बोलोगे सर ये वाला एंगल ये भी एक्स एक्सिस के साथ है, ये वाला एंगल ये भी एक्सिस के साथ है,
तो आप कौन सा एंगल लेते हो बच्चों? हम लोग ये वाला एंगल लेते हैं। समझ में आ रहा है? इसके लिए जो डेफिनेशन है, डेफिनेशन क्या है? पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। समझ में आ रहा है? तो जो वो ये वाला एंगल बना रहा है हम लोग उसको ही देखते हैं। समझ में आ रहा है? हम लोग ये वाला एंगल नहीं देखते, नेगेटिव डायरेक्शन हम लोग वो वाला एंगल नहीं देखते ना, ये वाला एंगल देखते हैं हम लोग, सिर्फ ये वाला एंगल देखते हैं। समझ में आ रहा है? स्लोप के लिए क्लियर हो गया? तो स्लोप तुम्हारा क्या है? थीटा। ठीक है, बहुत सिंपल सा फंडा है। स्लोप तुम्हारा क्या थीटा? मैं क्या एक्सप्लेन कर रहा था? मैं एक्सप्लेन कर रहा था कि अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, ठीक है, तो अगर कोई भी लाइन एक्स एक्सिस को पैरेलल है, कोई भी लाइन क्या एक्स एक्सिस को अगर पैरेलल है, तो ये लाइन एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बना रही है? 0 एंगल बना रही है। तो tan 0 क्या हो जाएगा? 0। तो पॉइंट नंबर 1 तो अपना क्लियर हो गया, पॉइंट नंबर 1 क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट, अब स्लोप ऑफ y एक्सिस। अब बच्चों स्लोप ऑफ y एक्सिस, स्लोप ऑफ y एक्सिस, सर y एक्सिस ना x एक्सिस के साथ 90 डिग्री बनाता है एंगल, और tan 90 क्या होता है बच्चों? सर tan 90 होता है नॉट डिफाइंड, ट्रिग्नोमेट्री टेबल में तुम लोग ने देखा रहेगा, सही कि नहीं? sin 90 क्या होता है? 1 और cos 90 होता है 0। 1/0 क्या होता है? नॉट डिफाइंड, नॉट डिटरमाइन, कैन नॉट बी डिटरमाइन। ठीक है, तो tan 90 अगर हम लोग डिटरमाइन नहीं कर सकते तो हम लोग स्लोप को भी डिटरमाइन नहीं कर सकते। तो इसके लिए स्लोप ऑफ y एक्सिस इज कैन नॉट बी डिटरमाइन। और अगर समझो कोई लाइन पैरेलल रहेगा y एक्सिस को, तो वो भी x एक्सिस के साथ 90 डिग्री एंगल ही बनाएगा, तो इसका मतलब हम लोग उसका भी स्लोप नहीं निकाल सकते। ये सेकंड पॉइंट भी मैंने एक्सप्लेन कर दिया। समझ में आ रहा है? अब पॉइंट नंबर 3, पॉइंट नंबर 3 क्या है? पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। अभी पैरेलल लाइन का मतलब क्या होता है बच्चों? पैरेलल लाइन का मतलब ये होता है कि वो दोनों भी लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे आगे जाके, वो दोनों भी लाइन कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। अब ये दोनों भी लाइन आगे जाके कभी इंटरसेक्ट, मतलब ये लाइन एल है और ये लाइन एम है, ये दोनों भी लाइन आगे जाके कभी इंटरसेक्ट नहीं होंगे। इसका मतलब क्या? कि ये दोनों का भी एंगल क्या है? सेम है। अगर समझो दोनों का एंगल सेम नहीं होता, दोनों में कोई एक बड़ा छोटा होता, तो ये कहीं ना कहीं आगे जाके इंटरसेक्ट हो जाते, बट दोनों का भी एंगल क्या है? सेम है। जब एंगल सेम है तो tan थीटा का फॉर्मूला यूज करो, यू विल गेट द सेम आंसर। मतलब पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप, पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। समझ में आ रहा है? और इसका अपोजिट ये है, जब दो डिस्टिंक्ट, व्हेन टू डिस्टिंक्ट लाइंस हैव सेम स्लोप द लाइंस आर पैरेलल। तो सर अगर पैरेलल लाइन के स्लोप इक्वल है, तो अगर दो लाइन के स्लोप इक्वल रहेंगे तो वो पैरेलल रहेगा, सही कि नहीं? सही कि नहीं? A इंप्लाइज B, देन B इंप्लाइज A। A की वजह से अगर B हो रहा है तो B की वजह से A हो रहा है। मतलब क्या सर? अगर दो लाइन क्या है? दो लाइन पैरेलल है तो उनका स्लोप क्या रहेगा? इक्वल रहेगा। पैरेलल लाइंस हैव इक्वल स्लोप। बट अगर दो लाइन का स्लोप इक्वल है, इसका मतलब वो क्या है? पैरेलल है। तो ये दोनों पॉइंट में एक ही चीज वाइस वर्सा करके बताया है। अब प्रैक्टिस सेट 5.3 स्टार्ट करते हैं फटाक से क्वेश्चन नंबर 1 से। बहुत सिंपल है क्वेश्चन नंबर 1। जब भी तुमको स्लोप निकालने बोला रहेगा तो तुम क्वेश्चन में देखने का कि तुम्हें थीटा दिया है या तुम्हें पॉइंट्स दिया है। यहाँ पे थीटा दिया है, सही कि नहीं? तो मैं क्वेश्चन रीड करता हूं। क्वेश्चन क्या दिया? एंगल मेड बाय द लाइन विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस आर गिवन, फाइंड द स्लोप। तुम्हें स्लोप निकालना है, सही कि नहीं बच्चों? तो अभी तुम्हें एंगल पहले दिया 45, तो tan 45 क्या होता है? 1 होता है। तुम लोग बोलोगे सर कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के ये वाले सम सॉल्व करने के लिए कि अपने को टेबल बाहर होने चाहिए, ऑफ कोर्स बाहर होने चाहिए। समझ में आ रहा है? और बच्चों अभी सुनो, मैं तुम लोग को ट्रिक बताता हूं। तुम लोग ने ट्रिग्नोमेट्री टेबल जैसे जैसा बाहर कर लिया, मैंने वहां पे ट्रिक बताया था। तो तुम लोग जब भी एग्जाम में जाओगे ना, तो लास्ट पेज में फटाफट ट्रिग्नोमेट्री टेबल बना देने का। तो तुम लोग को जब भी तुम्हारे क्वेश्चन में, तुम्हारे एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन जहां पे ट्रिग्नोमेट्री वैल्यूज को यूज हो रहा है, तो तुम लोग को बार बार याद करने की जरूरत नहीं। तुम लोग सिर्फ पेज टर्न करने का, हाँ टेबल देख लेने का। अब यहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या है, अगर वो टेबल में तुमने लॉन्ग लिखा रहेगा तो तुम्हारा आंसर भी क्या हो जाएगा? रॉन्ग हो जाएगा। ठीक है, तो अभी यहाँ पे ध्यान देना बच्चों। सेकंड क्वेश्चन क्या दिया है कि एंगल है 60 डिग्री। अब tan 60 क्या होता है? सर tan 60 होता है sin 60 अपॉन cos 60। sin 60 होता है √3/2 और ये होता है 1/2, 2 कैंसिल, तो √3/1 दैट इज √3। तो सेकंड वाला सम भी बहुत सिंपल है। थर्ड क्या है? 90। सर स्लोप होता है tan 90। और सर अभी आपने यहां पे बताया कि tan 90 इज नॉट डिटरमाइंड, सही कि नहीं? तो जो 90 डिग्री है उसका स्लोप हम लोग बता नहीं सकते। ठीक है, समझ में आ रहा है बच्चों? तो ये क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, इंट्रोडक्शन क्लियर हो गया। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सो पे अटेंशन, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 1 एकदम सिंपल था, तुम्हें थीटा दिया था, तुम्हें स्लोप निकालना था। अब क्वेश्चन नंबर 2 में तुम्हें पॉइंट्स दिए हैं और तुम्हें स्लोप निकालना। तो मुझे पता है जब पॉइंट्स देते हैं तो स्लोप निकालने का फॉर्मूला क्या है?
y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। सर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं क्या? क्वेश्चन नंबर 2 में वैसे 6 सब क्वेश्चन है, ठीक है, एक एक करके मैं एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान देना। a2, 3 x1 y1 b4, 7 x2 y2, ठीक है। तो y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 मतलब क्या? 7 माइनस 3 डिवाइडेड बाय x, y2 माइनस y1 मतलब 7 माइनस 3, x2 माइनस x1 मतलब 4 माइनस 2, ठीक है। 7 माइनस 3 क्या होगा? 4 होगा, 4 माइनस 2 क्या होगा? 2, तो 4/2 आंसर इज 2। हो गया, बहुत सिंपल था, सही कि नहीं? फर्स्ट का आंसर आ गया, 2 आ गया, बहुत सिंपल था, सही कि नहीं? अब सेकंड वाला p माइनस 3, 1 x1 y1 q 5, माइनस 2 x2 y2, सही कि नहीं बच्चों? तो स्लोप फॉर्मूला लिखो, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? y2 माइनस y1 क्या हो जाएगा? माइनस 2 माइनस 1 अपॉन x2 माइनस x1, x2 माइनस x1 मतलब 5 माइनस ऑफ माइनस 3, तो माइनस 2 माइनस 1 माइनस 3, 5 प्लस 3, तो माइनस 3/8, क्या हो जाएगा? माइनस 3/8, है कि नहीं? तो ये भी अपना हो गया है, ठीक है। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वाला, इसको मैं इरेज करता हूं, माइनस 3/8 हो गया, सही कि नहीं? अब इसके बाद आगे आगे क्या है अपना? थर्ड c 5, माइनस 2 x1 y1 d 7, 3 x2 y2, राइट। अब इसके बाद यहाँ पे फोर्थ l माइनस 2, माइनस 3 क्या आएगा? x1 y1, फिर उसके बाद m माइनस 6, माइनस 8 क्या आ जाएगा? x2 y2। अब हम लोग को ये शुरू करना है, सही कि नहीं? तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, सेम तुम्हारा स्लोप का फॉर्मूला m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, राइट। y2 माइनस y1 मतलब बच्चों 3 माइनस ऑफ माइनस 2, देखो ना, 3 माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, 7 माइनस 5, 7 माइनस 5, 3 माइनस ऑफ माइनस 2, 3 प्लस 2, 7 माइनस 5 कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा, सही कि नहीं? तो 3 प्लस 2 क्या आ जाएगा? 5, 5/2। आई होप इतना क्लियर है, सिंपल था, सही कि नहीं? अब इसके बाद यहाँ पे ध्यान देना, इधर पे स्लोप क्या आ जाएगा? y2 माइनस y1 अपॉन x, सिंपल है ना, इसके लिए मैं थोड़ा फटाफट करो, सही कि नहीं? वीडियो का लेंथ जिससे छोटा हो। तो बच्चों यहाँ पे ध्यान देना, माइनस 2, माइनस 3, माइनस 6, माइनस 8, तो y2 माइनस y1 माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 3, माइनस 8 माइनस ऑफ माइनस 3, माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 2, माइनस 6 माइनस ऑफ माइनस 2, सही कि नहीं? तो माइनस 8 प्लस 3 डिवाइडेड बाय माइनस 6 प्लस 2, माइनस 8 प्लस 3 आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 5, माइनस 6 प्लस 2 आंसर क्या आ जाएगा? माइनस 4, माइनस माइनस कैंसल, आंसर आ गया 5/4, सही कि नहीं? आंसर आ गया 5/4। क्वेश्चन नंबर 4 भी हो गया। अभी अपने 2 सब क्वेश्चन और बचे, क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, फटाफट वो भी कर लेते, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 तो काफी इंटरेस्टिंग है, क्वेश्चन नंबर 5 के लिए फटाफट खत्म करते। तो क्वेश्चन नंबर 5 अपना क्या है? e माइनस 4, माइनस 2 f 6, 3, सही कि नहीं? x1 y1 x2 y2। अब यहां पे तुम्हारा 6 क्या है? t 0, माइनस 3 x1 y1, फिर s 0, 4 x2 y2, राइट। 0, माइनस 3, 0, 4, माइनस 4, माइनस 2, 6, 3। ओके बच्चों, तो पे अटेंशन, ठीक है। 1 मिनट में चेक कर लूं वॉइस रिकॉर्डिंग चल रहा है क्या? हाँ, वॉइस रिकॉर्डिंग चल रहा है। नहीं तो अभी क्या हुआ था, ये पूरा शूट जो है इसको मैं शूट कर चुका था, बट मेरा वॉइस ऑडियो रिकॉर्डिंग ऑफ था, इसके लिए वापस से पूरा जो 6 में वापस से रीशूट करा, ठीक है। हो जाता है कभी कभी, क्या करें। तो इसके लिए तुम लोग थोड़ा सपोर्ट करो, सही कि नहीं, जिससे हम लोग को मोटिवेशन मिले। ये मंथ में तो पूरा डाउन चल रहा है, सही कि नहीं। एग्जाम वगैरह सब कैंसिल हो गए, कुछ चैनल का ऑलरेडी एक तरीके से रुक गया है, बट कोई नहीं, तुम लोग बस सपोर्ट करो, उड़ जाएगा अपना चैनल भी, उठ जाएगा, उड़ नहीं उठ जाएगा, सही कि नहीं। तो बच्चों यहाँ पे स्लोप क्या हो जाएगा? m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 3 माइनस ऑफ माइनस 2 डिवाइडेड बाय 3 माइनस ऑफ माइनस 2, 6 माइनस ऑफ माइनस 4, 3 प्लस 2 6 प्लस 4 क्या आ जाएगा? 10,
सही कि नहीं? 6 + 4, 3 + 2 5, 6 + 4 10, आंसर आ गया 1/2, 5/10, आंसर क्या आ गया 1/2। अब इसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा, तो y2 - y1 x2 - x1, सही कि नहीं? अब यहां पे देखो 4 - -3, 4 - डिवाइडेड बाय 0 - 0, 4 - -3 मतलब 4 + 3, 0 - 0 इज 0, 7/0, बट 7/0 डिनोमिनेटर में 0 है, मतलब क्या है ये नॉट डिफाइन है ना, कैन नॉट बी डिटरमाइन। तो इसके लिए स्लोप कैन नॉट बी डिटरमाइन, ऐसा करके तुम लोग लिख देना। इसी के साथ सम नंबर 6 खत्म, मतलब सब क्वेश्चन तुम्हारा 6 खत्म। हम लोग ने क्वेश्चन नंबर 2 खत्म कर दिया है। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ओके, सम नंबर 3 क्या बोला है, डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। तुम्हें चेक करना है कि जो पॉइंट्स है वो कोलिनियर है या नहीं, ठीक है। पॉइंट्स क्या दिया है, a -1, -1, b 0, 1, c 1, 3। चेक कर लूं, यही पॉइंट है क्या, -1, -1, हाँ ठीक है, ये पॉइंट दिया। और तुम्हें क्या चेक करना है कि कोलिनियर है कि नहीं। तो कैसे चेक करेंगे, जब तुम लोग को 3 पॉइंट दिया रहेगा वो कोलिनियर है या नहीं, ठीक है बच्चों। तो जब भी 3 पॉइंट दिया रहेगा कोलिनियर है कि नहीं, हम लोग इस तरीके से चेक करते हैं। मान लो ये पॉइंट है ए बी, ठीक है, इसका एक स्लोप है, समझ में आ रहा है, और दूसरा BC है, ठीक है, उसका भी एक स्लोप है। अब दोनों भी स्लोप अगर इक्वल रहेगा और उनके बीच में एक पॉइंट अगर कॉमन है, तो हम लोग बोल सकते हैं इनका ये जो पॉइंट है ये क्या है, कोलिनियर। मैंने कुछ बोला, मैंने क्या बोला कि अगर ये 2 पॉइंट इससे स्लोप निकाल लो, ये 2 पॉइंट इनसे स्लोप निकाल लो, और अगर ये दोनों भी स्लोप का वैल्यू इक्वल आ रहा है, तो तुम लोग क्या बोल सकते हो, पॉइंट्स कोलिनियर है। अब मान लो वी हैव इंस्टेड ऑफ 3 पॉइंट वी हैव 4 पॉइंट A B C D, इसका एक स्लोप है और इसका एक स्लोप है। मानो दोनों का स्लोप इक्वल है, तब ये क्या हो जाएंगे, पैरेलल हो जाएंगे। मतलब क्या कि जब तुम लोग ऐसे 2 पॉइंट का ग्रुप करके स्लोप निकालते हो और अगर उनके स्लोप इक्वल आ रहे, तो वो या तो कोलिनियर हो सकते हैं या तो वो पैरेलल हो सकते हैं। तो कैसे देखने का कि वो कोलिनियर है या पैरेलल, अगर उनके बीच में एक पॉइंट अगर कॉमन है तो वो कोलिनियर है, अगर उनके बीच में कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है तो वो क्या है, पैरेलल है। आई होप तुम लोग को समझ गया रहेगा कि कोलिनियरिटी और हम लोग ये जो पैरेलल है ये कैसे चेक करते हैं, ठीक है। तो फिलहाल क्वेश्चन नंबर 3 में हम लोग को पैरेलल नहीं चेक करना है, हम लोग को सिर्फ कोलिनियर है कि नहीं वो चेक करना है, ठीक है। डिटरमाइन वेदर द पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट। A दिया है -1, -1, B दिया है 0, 1, C दिया है 1, 3। तो अपने को पता है स्लोप ऑफ लाइन AB y2 - y1 x2 - x1, फॉर्मूला लिखो, तुम्हारे ऊपर है, नहीं लिखना है तो भी चलेगा, ठीक है। बट जब एग्जाम में करोगे तो लिख देना, समझ में आ रहा है। तो y2 - y1 1 -1, 1 -1, 0 -1, 1 + 1 0 + 1, 1 + 1 2, 2/1, आंसर आ गया 2। नाउ स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन BC कितना आ जाएगा, 3 - 1 1 - 0, 3 - 1 2, 1 - 0 1, 2/1, आंसर कितना आ जाएगा 2। समझ में आ रहा है। तो क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन BC, और उनके बीच में एक पॉइंट कॉमन है B, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, फॉर पॉइंट ABC आर कोलिनियर, पॉइंट ABC आर कोलिनियर, ठीक है। अब बच्चों यहां पे ध्यान दो, D जो है वो -2, -3 है, E तुम्हारा 1, 0 है, F तुम्हारा 2, 1 है, ठीक है। तो स्लोप ऑफ लाइन DE कितना आएगा, स्लोप ऑफ लाइन D कितना आ जाएगा, 0 -3 और 1 -2। तो 0 -3 मतलब 0 + 3, 1 -2 मतलब 1 + 2। तो 0 + 3 3, 1 + 2 3, 3/3, आंसर कितना आ गया, 1 आ गया। नेक्स्ट स्लोप ऑफ लाइन AF, देखो बच्चों 1 - 0 एंड 2 - 1, सही कि नहीं, y2 - y1 x2 - x1। अब माइनस करते टाइम ये मेक श्योर करना तुम लोग y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट से ही सबट्रैक्ट कर रहे हो और x कोऑर्डिनेट को x कोऑर्डिनेट से ही सबट्रैक्ट करो, ठीक है। तो 1 - 0 2 - 1, 1 - 0 कितना आएगा 1, 2 - 1 कितना आएगा 1, तो यहाँ पे भी 1 आ गया। तो सिमिलरली तुम लोग लिख सकते हो, क्या मैंने लिखा नहीं है, तुम लोग लिख देना, ठीक है। और लिखना है, मैंने नहीं लिखा क्योंकि मैं बोल रहा हूं तुम लोग, ठीक है, और मुझे कंडाला आ रहा है, समझ रहा कितना लिखने का, समझ में आ रहा है। स्लोप ऑफ लाइन D इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन EF, स्लोप ऑफ लाइन D इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन EF। तो तुम लोग क्या बोलोगे, देयरफॉर पॉइंट DE एंड F आर कोलिनियर बिकॉज पॉइंट E इज कॉमन पॉइंट। क्या लिखने का, पॉइंट ABC आर कोलिनियर, समझ में आ रहा है। क्या क्या लिखने का, स्लोप ऑफ लाइन उधर पे, हाँ, स्लोप ऑफ लाइन D इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन EF एंड पॉइंट B एंड पॉइंट E इज कॉमन, वहां पे E कॉमन है, समझ में आ रहा है। देयरफॉर पॉइंट ABC आर कोलिनियर, यहां पे लिखा है तो वहां पे क्या लिखोगे, पॉइंट DEF आर कोलिनियर, ठीक है बच्चों। क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। अभी स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। पे अटेंशन,
सम नंबर 3। बट सम नंबर 3 स्टार्ट करने से पहले एक चीज बता दूं कि तुम लोग देखोगे तो सम नंबर 1 2 के टाइम पे मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेकली क्वेश्चन नंबर 2 का एक क्वेश्चन लाने दिया था, बट मुझे लग रहा है हाँ तुम लोग समझ गए होगे कि व्हाट आई एम ट्राइंग टू से। यहाँ पे मैं लिखना भूल गया था, वो स्लोप ऑफ द लाइन क्वेश्चन नंबर 2 का ही लिखा था, ये डिटरमाइन वेदर द फॉलोइंग पॉइंट्स आर कोलिनियर और नॉट, ये है। ठीक है, अब बच्चों क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया है, मतलब 3 का 3 सब पार्ट 3, तुम्हें फिर से 3 पॉइंट दिए, एल दिया है 2,5, एम दिया है 3,3 और एन दिया है 5,1। तो स्लोप ऑफ लाइन एल एम कैसे निकालेंगे, 3 - 5 3 - 2, 3 - 5 is -2 and 3 - 2 is 1, -2 upon 1 -1. Now slope of line mn, 1 - 3 5 - 3, 1 - 3 5 - 3, 1 - 3 -2 upon 2 is -1। समझ में आ रहा है? तो एक का स्लोप है -2 और एक का स्लोप है -1, मतलब क्या बोल सकते हैं कि लाइन LM का स्लोप और लाइन MN का स्लोप इक्वल नहीं है, अनइक्वल है। इसका मतलब LM एंड N आर नॉट कोलिनियर। अगर यही इक्वल आ जाता तो तुम लोग कोलिनियर बोल देते, बट इक्वल नहीं है, इसका मतलब दे आर नॉट कोलिनियर। समझ में आ रहा बच्चों? ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसके बाद आगे P दिया है 2,-5, Q दिया है 1,-3, R दिया है -2,3, तो स्लोप ऑफ लाइन PQ कैसे निकालेंगे, -3 माइनस ऑफ -5 1 -2, तो -3 माइनस ऑफ -5 -3 + 5 1 -2, -3 + 5 अपॉन -1, 1 - 2 -1 होगा ना, तो 5 - 3 2 अपॉन -1 -2। समझ में आ रहा है? स्लोप ऑफ लाइन QR, स्लोप ऑफ लाइन QR 3 माइनस ऑफ -3 अपॉन -2 -1। ठीक है, तो 3 माइनस ऑफ माइनस प्लस हो जाएगा 3 + 3 अपॉन -3, 3 + 3 कितना आ जाएगा 6, 6 अपॉन -3, आंसर कितना हो जाएगा -2। समझ में आ रहा है? यहाँ पे अनइक्वल था, इसके लिए तुम लोग क्या बोल सकते हो कि दे आर नॉट कोलिनियर, बट यहाँ पे इक्वल आ रहा है। समझ में आ रहा है? तो क्या बोलोगे, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ लाइन QR एंड पॉइंट Q इज कॉमन बिटवीन देम। ठीक है, देयरफॉर पॉइंट PQ एंड R आर कोलिनियर। ठीक है, तो अभी 3 हो गया, 4 हो गया, अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। सम नंबर 5, ओके, सो R दिया है 1,-4, ठीक है, S दिया है -2,2, T दिया है -3,4, ओके। अब स्लोप ऑफ लाइन RS, स्लोप ऑफ लाइन RS, ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन RS 2 y2 -7, 2 माइनस ऑफ -4 अपॉन -2 -1। ठीक है, 2 माइनस ऑफ -4, 2 + 4 -2 -1 -3, 2 + 4 कितना आ जाएगा 6 अपॉन -3, 6 अपॉन -3 क्या आंसर आ जाएगा -2। ओके, स्लोप ऑफ लाइन ST 4 - 2 -3 माइनस ऑफ -2, 4 - 2 आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, -3 माइनस ऑफ -2 + 2। ठीक है, तो 2 -3 + 2 -1, 2 अपॉन -1 आंसर कितना आ जाएगा -2। स्लोप्स आर इक्वल, स्लोप्स आर इक्वल, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ST, स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ST, और स्लोप और बोल दिया, और मत लिखना, ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन RS इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन ST एंड point S is common between them, therefore point R S T are collinear. Okay, now A -4, A -4,4, K -2,5/2 n 4, -2। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AK, स्लोप ऑफ लाइन AK क्या आ जाएगा 5/2 -4 -2 माइनस ऑफ -4। ठीक है, 5/2 -4, ठीक है, एंड -2 माइनस ऑफ -4, -2 + 4 आ जाएगा। अब देखो 2 4 जा 8, तो 5 - 8 अपॉन 2, 4 - 2 आंसर कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा, 5 - 8 -3 3/2। और ये अब बच्चों सुनो यहाँ पे ध्यान दो, A/B डिवाइडेड बाय C, इसका मतलब क्या होता है मालूम है, A/BC, जिसको तुम लोग क्या लिख सकते हो, A/B मल्टीप्लाई बाय 1/C, A/B मल्टीप्लाई बाय 1/C। ठीक है, तो बच्चों अभी यहाँ पे ध्यान देना, तो A/B मतलब -3/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2। समझ में आ रहा है? तो -3 × 1 -3, 2/2 4, तो आंसर क्या आ जाएगा -3/4, आंसर क्या आ जाएगा -3/4। आई होप इतना क्लियर है, -3/4 कैसा है, आई होप तुम लोग को इतना क्लियर है। नाउ स्लोप ऑफ लाइन KN, स्लोप ऑफ लाइन KN, अब स्लोप ऑफ लाइन KN कितना आएगा बच्चों,
-2 माइनस 5/2, y2 माइनस y1, -2 माइनस 5/2, 4 माइनस ऑफ -2, ठीक है, -2 इंटू -2 -4 -5/2 एंड 4 + 2। अब बच्चों -4 -5 -9/2 एंड 4 + 2 को हम लोग 1/6 लिख सकते हैं, मैंने यहां पे एक्सप्लेन किया है। तो -9 इंटू 1 और 2 इंटू 6। अब बच्चों मुझे बताओ 3 3 एंड 3 2 राइट, 3 3 एंड 3 3 तो 2 2 4, तो आंसर आ जाएगा -3/4, ठीक है। तो यहां पे भी -3/4 -3/4, तो क्या लिखेंगे, स्लोप ऑफ लाइन AK इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन KN, स्लोप ऑफ लाइन AK स्लोप इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन KN। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि दोनों भी स्लोप इक्वल है एंड पॉइंट K इज कॉमन बिटवीन देम, देयरफॉर वी कैन से दैट पॉइंट A K and N are collinear, पॉइंट A K and N are collinear, ठीक है। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 भी खत्म। अभी हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। पे अटेंशन, सम नंबर 4, सम नंबर 3 तक हो चुका था, ठीक है। सम नंबर 4 एकदम सिंपल है। क्या बोला है, ये पूरा एक्सरसाइज मतलब इनफैक्ट पूरा चैप्टर है सिंपल, ठीक है बच्चों। तो क्या बोला है, इफ A 1, -1, B 0, 4 and C -5, 3 are vertices of a triangle then find the slope of each side। अब बच्चों A B C तुम्हारे vertices of triangle है, तुम्हें हर एक साइड का स्लोप निकालना है। कितना सिंपल है, स्लोप का फॉर्मूला पता है, ये y2 - y1 अपॉन x2 - x1, राइट। तो अगर तुम्हें AB निकालना है, AB देखो बच्चों y2 - y1 4 माइनस ऑफ -1 अपॉन x2 - x1 0 -1, तो बच्चों 4 माइनस ऑफ -1 मतलब 4 + 1, ठीक है, 4 + 1 अपॉन -1, ठीक है, 5 अपॉन -1 -5, ठीक है। तो हम लोग को स्लोप ऑफ साइड AB मिल गया। इसके बाद स्लोप ऑफ साइड BC, स्लोप ऑफ साइड BC कैसे निकालेंगे बच्चों, सेम y2 - y1 अपॉन x2 - x1। देखो बच्चों B एंड C, तो तुम्हारा C को मैं x2 y2 लेता हूं और B को x1 y1 लेता हूं। तुम लोग ऐसे लिख भी सकते हो, A x1 y1 B x2 y2, ऐसा तुम लोग करके लिख भी सकते हो। तो बच्चों अब यहां पे ध्यान दो, स्लोप ऑफ साइड BC 3 -4 अपॉन -5 -0, तो 3 - 4 इज -1, -5 -0 -5, -1 अपॉन -5 1 अपॉन 5, डन। नाउ स्लोप ऑफ साइड AC, स्लोप ऑफ साइड AC। अब बच्चों स्लोप ऑफ साइड AC कैसे निकालेंगे, सर A एंड C 3 माइनस ऑफ -1, देखो बच्चों 3 माइनस ऑफ -1 अपॉन -5 -1 -5 -1, 3 + 1 4 -5 -1 -6, 4 अपॉन 6, ठीक है, 2 2 2 3 तो -2 अपॉन 3, कितना आंसर आ गया, -2 अपॉन 3। तो हम लोग ने फोर्थ वाला सम कर लिया, समझ में आ रहा बच्चों। अब इसके बाद सम नंबर 5 थोड़ा बड़ा है, उसको मैं बाद में कराऊंगा, ठीक है। इसके बाद अभी हम लोग करते हैं फटाक से सम नंबर 6, बहुत छोटा सम है, ठीक है बच्चों। ये चैप्टर, ये एक्सरसाइज में कितने सम से, 8 सम से, कितने सम से, 8 सम से, तो 1 बाय 1 करके हम लोग कर लेंगे। नाउ सम नंबर 6 क्या बोला है, फाइंड के इफ R 1, -1 S -2, K एंड स्लोप ऑफ लाइन RS इज -2, ठीक है। तुम्हें क्या निकालना है, K निकालना है, तुम्हें क्या निकालना है, ये क्या फाइंड आउट करना है, और तुम लोग को ये सब चीज दिया हुआ है, समझ में आ रहा है बच्चों। तो R तुम्हें 1, -1 दिया है, S तुम्हें -2, K दिया, और स्लोप दिया तुम्हें -2। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या है, देखो स्लोप -2 दिया तो स्लोप -2 लिख दिया, ठीक है। अब स्लोप का फॉर्मूला क्या है, y2 - y1 K माइनस ऑफ -1 अपॉन -2 -1, तो बच्चों K माइनस ऑफ -1 माइनस माइनस प्लस, तो K + 1 -2 -1 -3 -2 इंटू -3 -2 इंटू -3 6 आ गया, और बच्चों +1 यहाँ पे आके -1, ठीक है, +1 यहाँ पे आके -1, तो 6 - 1 कितना हो जाएगा 5, तो K की वैल्यू कितनी आ गई 5। इसी के साथ वी आर डन विद सम नंबर 6। अभी स्टार्ट करते हैं सम नंबर 5। सिंपल क्वेश्चन है, ध्यान देना। क्या बोला है, शो दैट A -4, -7, B -1, 2, C 8, 5 एंड D 5, -4 आर वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम शो करना है। तो तुम्हें वर्टाइसेस के कोऑर्डिनेट्स दिए और तुम्हें प्रूव करना है क्यों पैरेललोग्राम है। तो सर पैरेललोग्राम कैसे प्रूव करेंगे, उसके लिए तुम लोग को पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी पता होना चाहिए। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है कि अपोजिट साइड्स आर पैरेलल। पैरेललोग्राम की प्रॉपर्टी क्या है, ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। समझ ना, किसी को भी हम लोग कभी भी पैरेललोग्राम प्रूव करना रहता है तो हम लोग यही बोलते हैं कि ऑपोजिट साइड्स आर पैरेलल। तो अगर मैंने AD पैरेलल टू BC प्रूव कर दिया, AB पैरेलल टू DC प्रूव कर दिया, इसका मतलब ABCD जो है ये वर्टाइसेस ऑफ पैरेललोग्राम है। बट कैसे करेंगे, कैसे करेंगे, तो मैंने तो कोलिनियरिटी के टाइम ही बताया था। अगर तुम्हारे पास 3 पॉइंट है ABC, तो अगर स्लोप ऑफ AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ AC आ रहा है, AB इज इक्वल टू AC नहीं बोला मैंने,
स्लोप ऑफ ए बी, एसी के जगह पे मैं बीसी लिख देता हूँ, ऐसी मेरी मर्जी, एसी लिखेगा ठीक है तो भी चलेगा। स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ बीसी तुम्हें अगर मिल रहा है तो तुम लोग बोल सकते हो कि भाई ए बी सी आर कोलिनियर बिकॉज पॉइंट भी कॉमन है। बट अगर 4 पॉइंट ए बी सी डी, अगर स्लोप ऑफ ए बी इज इक्वल टू स्लोप ऑफ सी डी आ रहा है, इट मींस ए बी इज पैरेलल टू सी डी। तो यही फंडा अपने को यूज करना है और अपने को सॉल्व करना है, यही फंडा अपने को यूज करना है और अपने को क्या करना है, सॉल्व करना है। ठीक है बच्चों, तो ए तुम्हें क्या दिया है -4, -7, बी क्या दिया -1, 2, सी दिया 8, 5, डी दिया 5, -4। स्लोप ऑफ लाइन ए बी, स्लोप ऑफ लाइन ए बी y2 -y1 अपॉन x2 -x1, ठीक है। 2 माइनस ऑफ -7 -1 माइनस ऑफ -4, तो 2 + 7 -1 + 4, 2 + 7 इज 9, 4 - 1 इज 3, 9/3 इज 3, स्लोप ऑफ लाइन ए बी। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ लाइन बीसी, बीसी सेम, अगर तुम्हें बीसी निकालना है 5 - 2 8 माइनस ऑफ -1, 5 - 2 इज 3, 8 + 1 माइनस माइनस प्लस 8 + 1, तो 3/9 1/3। ठीक है, नाउ स्लोप ऑफ लाइन CD, CD बच्चों, CD मतलब -4 - 5, 5 - 8, -4 - 5, 5 - 8, -4 - 5 -9, 5 - 8 -3, माइनस कैंसिल, 9/3 आंसर कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, AB हो गया, BC हो गया, CD हो गया, अभी AD बचा, स्लोप ऑफ लाइन AD। अब अच्छा सुनो, स्लोप ऑफ लाइन AD कैसे निकालेंगे, -4 उधर देखना, -4 माइनस ऑफ -7, -4 माइनस ऑफ -7, इसके बाद 5 माइनस ऑफ -4, 5 माइनस ऑफ -4, -4 माइनस माइनस प्लस 7, 5 माइनस माइनस प्लस 4, तो 5 + 4 9 हो गया, 7 - 4 3/9, 3/9 इज 1/3। अब बच्चों सुनो, स्लोप ऑफ लाइन AB इज मतलब फ्रॉम 1 2 3 4 ऐसा लिखना, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन CD। ठीक है, स्लोप ऑफ लाइन AB ऐसा, लाइन AB ऐसा लिखना, स्लोप ऑफ लाइन AB इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन CD, देयरफॉर लाइन AB इज पैरेलल टू CD। ठीक है, AB और CD पैरेलल है, सॉरी गलत बोल दिया मैंने, AB और CD पैरेलल है, समझ में आ रहा है। फिर इसके बाद स्लोप ऑफ लाइन BC is equals to slope of line AD from 2 and 4, therefore BC is parallel to AD। अगर तुम लोग को रीड करने नहीं हो रहा तो मैं रीड कर रहा हूं, ठीक है, BC is parallel to AD, line BC is parallel to line AD। ठीक है, तो अभी यहाँ पे line BC is parallel to line AD। ओके, ट्यूबलाइट गिर गया था, ओके, मुझे लगा क्या हो गया। तो अभी यहाँ पे बच्चे ध्यान देना, तो अगर तुम्हारे ये दोनों लाइन पैरेलल हैं, ये दोनों लाइन पैरेलल है, मतलब तुम्हारे ऑपोजिट साइड्स पैरेलल हैं। तो अगर ऑपोजिट साइड्स पैरेलल है तो चारों भी वर्टाइसेस, किसका वर्टाइसेस है, पैरेललोग्राम का वर्टाइसेस है। ठीक है, तो इसी के साथ ये सम हो चुका है। ठीक है, अभी लास्ट 2 सम बचे हैं, सम नंबर 6 हम लोग ने कर ही लिया था। ठीक है, के फाइंड आउट करने वाला, सम नंबर 7 एंड सम नंबर 8, हार्डली इट विल टेक 3 to 4 मिनट्स। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं, सम नंबर 7 एंड सम नंबर 8, फिर खत्म है एक्सरसाइज। ठीक है, चैप्टर खत्म, समझ में आ रहा है, और कुछ एक्सरसाइज कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, करवा दूंगा। ठीक है, फाइंड के इफ b k, -5 c 1, 2 and slope of line is 7, slope दिया, अरे ये same to same सम नंबर 6 जैसा है। ठीक है, तो बच्चों slope is 7, slope is 7, y2 - y1, 2 माइनस ऑफ -5, ठीक है, 1 माइनस k, तो 2 माइनस ऑफ -5, 2 + 5, 2 + 5 2 + 5 7 एंड 1 माइनस k, 1 माइनस k वहां पे जाएगा, 7 मतलब 7 -7k इज इक्वल टू 7। अब 7 वहां पे जाके -7, ठीक है, 0 -7 के यहाँ पे आके +7k। ठीक है, तो 0/7 आंसर कितना आ जाएगा, 0। तो k की वैल्यू कितनी आ गई, 0। सम नंबर 7 खत्म, कितना सिंपल था, सिर्फ y2 - y1 अपन x2 - x1 करके ये करना था। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पे सम नंबर 8, फाइंड k इफ PQ पैरेलल टू RS एंड PQRS गिवन है। ठीक है, तुम्हें k निकालना है। अब बच्चों अगर लाइन PQ पैरेलल टू लाइन RS, इट मींस स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS, स्लोप ऑफ लाइन PQ इज इक्वल टू स्लोप ऑफ लाइन RS। ठीक है, तो स्लोप ऑफ लाइन PQ कैसे मिलेगा, y2 - y1 अपॉन x2 - x1, राइट, 6 - 4 अपॉन 3 - 2। RS का कैसे मिलेगा, k - 1 अपॉन 5 - 3, 6 - 4 is 2, 3 - 2 is 1, k - 1, 5 - 3 is 2, 2 2 is 4 इज इक्वल टू k - 1, -1 यहाँ पे आके +1, तो 4 + 1 k की वैल्यू 5। सिंपल सम। इसी के साथ सम नंबर 8 भी खत्म। तो वी आर डन विद दिस चैप्टर, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री खत्म हो गया है। कुछ भी डाउट है कमेंट सेक्शन में मेंशन करो, वीडियो को फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, और डिस्क्रिप्शन में इंस्टा मोजो का लिंक है, उस पर क्लिक करके अगर तुम लोग चाहो तो चैनल को कोई भी अमाउंट कंट्रीब्यूट कर सकते हो।
और डिस्क्रिप्शन में बहुत सारे टॉपिक के लिंक है, तुम लोग उसको भी देख सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।